अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस आनी है वो हमने इन्हीं की मदद से ड्राइव करनी है। तो इसमें कंसेप्ट है आपका, इसमें याद रखने वाली बातें सिर्फ दो ही हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। और एक ये इसकी ग्राफ की डेफिनेशन है, ये ग्राफ होता क्या है। तो सबसे पहले तो देखें, ग्राफ जो है ना वो एक पिक्टोरियल वे है चीज़ों को डिस्क्राइब करने का, डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन डेवलप करने का। अब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आप जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, उनमें से उन दोनों क्वांटिटीज़ को आप वेरिएबल कहते हैं। तो उनमें से एक वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि जो उसका ग्राफिकल एनालिसिस होता है वो इस तरह से आता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो है ना ओवर्स होते हैं, यानी कि 10 ओवर्स, फिर 20 ओवर्स, फिर 30, 40 और 50, इस तरह। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसे आप एक्स एक्सिस कहते हैं, इस पर क्या मार्क किया होता है, ओवर्स। जबकि जो वर्टिकल एक्सिस होगा, जिसे वाई एक्सिस कहते हैं, वहाँ रन्स मार्क किए होते हैं, यानी 50, 100, 150, 200, 250, इस तरह से। ठीक है जी। अब जितने रन बनेंगे उस तरह से पॉइंट ड्रा करेंगे। पहले 10 ओवर्स तक हमने कहा जी 50 रन बने, 20 ओवरों तक 100 बना, 30 ओवरों तक जो है ना 150 बना। तो इस तरह से ग्राफ बनेगी, ग्राफ की शेप। अगर कहीं बीच में रन ज़्यादा भी बने तो ग्राफ की शेप ऊपर जाएगी, और अगर कहीं कम बने तो नीचे आएगी विद द ओवर्स। और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक वो 50 ओवर्स उसको लेके जाएंगे। तो ये अगर इस लाइन के ऊपर आप डिफरेंट पॉइंट्स भी मार्क कर देते हैं इस तरह, जिसे आप विकेट बोलते हैं, यानी जहाँ जहाँ खिलाड़ी आउट हुआ होगा, तो ये ग्राफ आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि किस ओवर में कितने कितने रन बने। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक ओवर्स है और एक रन है। अब जो ओवर है ये भी एक वेरिएबल है, और जो रन है वो भी वेरिएबल है। ओवर देखें फिक्स होते हैं, यानी कि एक मैच में हमने कह दिया 50 ओवर होंगे, यानी जितनी टीमें खेलेंगी सारी 50 ओवर ही खेलेंगी, लेकिन हर किसी के रन सेम नहीं होंगे। तो रन जो है ना वो इन पर डिपेंडेंट है। तो कितनी टीम पूरे ओवर खेल भी पाती है, नहीं खेल पाती, तेज़ खेलती है, स्लो खेलती है। तो ओवर जो है ना वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसे हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा किया। और जो रन हैं वो वाई एक्सिस पे ड्रा किए, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। वो देखिए, तो ये जस्ट शेप याद रखनी है आपने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये कैसा होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड है सिंपल, या वेलोसिटी की जगह स्पीड बोलेंगे। तो पहली चीज़ जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा। देखिए, वो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करेगा, तो उस लिहाज से जो टाइम के साथ साथ जो उसका डिस्टेंस है वो सेम आना चाहिए। तो देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर देखें टाइम, वाई एक्सिस के ऊपर हम डी। तो यहाँ देखें 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, और यहाँ डिस्टेंस होगा 10, 20 मीटर, 30 मीटर। अब वो 20 है सपोज करें, ज़ीरो जब टाइम था, टाइम ऑब्जर्वेशन का, तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसका डिस्टेंस जो है ना 20 ही रहता है। तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। उसकी ग्राफ की शेप कैसी है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर उसकी ग्राफ की शेप कैसी आई, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बस ये माइंड में रखना है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, अगर वो बॉडी जो है ना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा देन उसकी जो शेप है वो कैसी आएगी, अब वो देखते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद हम स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ चलेंगे। वो उस पर फिर आपको दो सिग्निफिकेंस हैं, वो आपने याद रखने हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अब देखें, पहली जो चीज़ अभी हमने देखी वो रेस्ट में थी बॉडी। ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अब जो है ना ग्राफ कैसा होगा। अब देखिए, दोबारा वही, ठीक है जी। अब यहाँ टाइम और यहाँ वही डी आ जाएगा। अब तो कांस्टेंट स्पीड से क्या मतलब था, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी इक्वल इंटरवल के अंदर। यानी कि इंटरवल अगर आप अपनी मर्ज़ी से भी बनाते हैं, तो हर इंटरवल में बॉडी क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। पहले इंटरवल में इतना, दूसरे में इतना, फिर इतना, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। पहले वाले को क्या कह रहे थे, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो ये शेप होगी किसकी, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड की। अगर वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल अगर होगा तो फिर कैसी शेप आएगी, यही देख लें। फिर हर इक्वल इंटरवल में
एक जितना डिस्टेंस कवर नहीं होगा तो फिर इस तरह की शेप होगी ग्राफ की, क्योंकि उसमें जो लाइन वो स्ट्रेट नहीं होगी फिर। अच्छा, अब बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं इसलिए हम उसको स्पीड बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखें जो इसमें ग्राफ की शेप है, सबसे पहले जो डिस्कस की गई है, ऑब्जेक्ट विद मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो पहली चीज़ क्या हमने ग्राफ में ड्रा करनी है, कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड हम सबसे पहले ड्रा करेंगे। इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वही टाइम दोबारा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, स्पीड आएगी v। ठीक है जी, या वही 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड, इधर 2 4 6 8 जितनी भी होगी। सपोज करें इतनी वेलोसिटी है, 6 है, टाइम गुजरने के साथ साथ वो 6 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरह की शेप आएगी, यानी इसे कहेंगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब इसका हम एरिया कर लें, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें और परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद शेप बन गई आपके सामने रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो एरिया आपको क्या प्रोवाइड करेगा, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। ये बात याद रखनी है आपने, क्योंकि यही इसका सिग्निफिकेंस है और यही आगे चल के जो है ना, जो इक्वेशंस है मोशंस की, उसमें काम आनी है चीज़। ये बात याद रखनी है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर द लाइन, तो वो एरिया आपको कौन सी क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा, डिस्टेंस। और कैसे होगा वो, तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लें, लेंथ इंटू विड्थ, तो आ जाएगा। अब लेंथ जो है इसकी v, विड्थ इसकी t है, तो जो एरिया है देखें वो कैसे आएगा, लेंथ v आ गई, विड्थ t आ गई, तो vt आ गया। vt किसके बराबर था, s के बराबर था, s इज इक्वल टू vt। तो सिंपली एरिया क्या प्रोवाइड कर रहा है, डिस्टेंस, ये याद रखना है। तो रिवर्स भी याद रखना है कि अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या चीज़ कैलकुलेट करनी होगी ग्राफ पे, तो ग्राफ पे आपको एरिया अंडर द लाइन कैलकुलेट करना होगा, जिससे डिस्टेंस मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ है कि स्लोप। अगर स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली, तो उसका ग्राफ इस तरह से होगा, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। तो यहाँ अगर आप 0 रखते हैं और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाती है, v आ जाती है उसकी। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ट्रायंगल की शेप आ जाएगी। अब इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया लेते हैं दोबारा, फिर वही आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। और अगर आप स्लोप लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप से आपको क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। ये 2 पॉइंट्स अगर आप याद रख लेंगे तो आगे जो इक्वेशंस आएंगी उसमें आपको आसानी हो जाएगी। पहली बात क्या बताई मैंने कि कांस्टेंट स्पीड या वैसे स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया अंडर द लाइन कंसिडर करेंगे, तो एरिया अंडर द लाइन आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, डिस्टेंस। या यूं कह लें, दूसरी रिवर्स भी याद रखें कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ, तो आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा अंडर द लाइन। दूसरी चीज़ क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ का आपने स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप कैलकुलेट करेंगे, उसके रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। या आपको अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आपको स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना होगा। स्लोप कहते हैं चेंज को, और वो चेंज कैसे मेजर होगा मैं आपको करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। फिर आगे चल के जब हम फर्स्ट क्वेश्चन ड्रा करेंगे उसमें सबसे पहले हमने स्लोप ही ड्रा करना है। तो स्लोप जो है वो कहते हैं चेंज अलॉन्ग वाई एक्सिस और चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब इस पे 2 पॉइंट मार्क कर लें अपनी मर्जी से, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें वाई एक्सिस पे भी, इधर भी, और एक्स एक्सिस पे भी। अब देखें एक्स एक्सिस पे ये टाइम t1 और ये टाइम t2, इधर ये v1 और ये v2। तो चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज अलॉन्ग वाई एक्सिस, यहाँ जो चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब v2 माइनस v1, और इधर क्या चेंज आया t1 से t2, तो t2 माइनस t1। तो अब देखें डेल्टा v ओवर डेल्टा t। तो ये चीज़ देखें ये किसके बराबर आ गई, ये एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि ए क्या पढ़ा था आपने, डेल्टा v ओवर डेल्टा t होता है। तो स्लोप ने आपको क्या प्रोवाइड किया, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बस ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ताकि जो आगे हम जो है ना वो इक्वेशन ऑफ मोशंस आए उनमें फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। टिल देन टेक केयर।